हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी केमिस्ट्री। तो पिछले क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर पूरा कवर कर दिए थे। एंड आज का क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर का जो जेई मेन एंड नीट में क्वेश्चन आया है वो सॉल्व करेंगे। अभी कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या है, मतलब हाइड्रोकार्बन के साथ जो कीटोन और अल्कोहल जो क्लास 12 में है वो मिक्स करके क्वेश्चन आया है। बट मैं अभी तक कीटोन और अल्कोहल को चैप्टर पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए जो प्योर हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आया है वो वाला लेके मैं एक क्वेश्चन बैंक बनाई हूँ। तो उसमें से आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो PYQ आया है नीट एंड जेईई में। तो लेट्स स्टार्ट PYQ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन चैप्टर। तो हम लोग 2026 से स्टार्ट करते हैं। तो 2026 में 2 बार एग्जाम कॉन्डक्ट कर गया था। तो री नीट से 2026 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था हाइड्रोकार्बन से, वहां पर पूछा गया था इन व्हिच कंपाउंड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ओके, सो इन व्हिच कंपाउंड conjugated double bonds are present। 4 ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट वो लोग बोल दिया था, कंपाउंड का नेम बोल दिया है, ठीक है। क्या बोला है? हेप्टा 1,6 डाइन। सेकेंड ऑप्शन दिया है हेप्टा 1,3 डाइन। थर्ड ऑप्शन है हेप्टा 1,4 डाइन एंड फोर्थ ऑप्शन है हेप्टा 1,5 डाइन। ओके, कंपाउंड का नेम बोल दिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग को स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो एंड कॉन्जुगेट मतलब हम लोग को क्या पता है? कॉन्जुगेट मतलब ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो हम लोग को कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है। तो तुम हर अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 पे क्या देख रहे हो? 1,6 में है। 1,6 मतलब एकदम 1 में होगा एंड एकदम एक्सट्रीम 6 में होगा। तो वहां पर ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट ही नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन 3 में क्या है? 1 में है देन 4 में है, मतलब 1 में होगा देन 4 में होगा। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर से सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो जा रहा है। तो क्या है? ऑल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, सॉरी। देन 1,5 में भी क्या है? एकदम 1 में होगा एंड 5 में होगा। तो यहाँ पर भी ऑल्टरनेटिव नहीं है डबल बॉन्ड। बट अगर 1,3 में देखेंगे तो 1,3 में क्या है? 1 में है एंड 3 में है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मतलब ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी और एक क्वेश्चन आया है जहां पर कंपाउंड दे दिया है। इसमें क्या किया है? इसमें रिएजेंट दे दिया है सोडियम एमोनिया, सोडियम एमोनिया एंड H2 पैराडियम कार्बन। इसमें L बोल दिया है और यहाँ पर K बोल दिया है। अभी L को बोला है फिर से HBr बेंजोइल पैरोक्साइड से ट्रीट कर रहा है। N क्या होगा? एंड K को HBr से ट्रीट करके N क्या होगा, ठीक है। अभी बोल दिया है 4 ऑप्शन बोला है। एक बोला है M and N stereoisomers, which statements are correct, ठीक है। M and N are stereoisomers। 2 ऑप्शन दिया है K and L geometrical isomers। K and L enantiomers। एंड D ऑप्शन दिया है M and N geometrical isomers। तो हम लोग को पता है क्या होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड में सोडियम एमोनिया देंगे तो क्या होता है? हाइड्रोजनेशन होता है। एंड अगर सोडियम एमोनिया देंगे तो क्या होता है? ट्रांस हाइड्रोजनेशन होता है। एंड अगर हाइड्रोजन पैराडियम कार्बन मतलब लिनियर कैटलिस्ट देंगे तो सिस हाइड्रोजनेशन होता है। तो के क्या एल क्या होगा?
PHCH डबल बॉन्ड CHMe, मतलब जहां पर हाइड्रोजन ट्रांसमिट आएगा। ओके, तो ये होगा L। और इसमें क्या होगा, क्या होगा PHCH डबल बॉन्ड CHMe। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन सिस में है। अभी क्या करेंगे, एल जो एल आया है, एल को क्या करेंगे हम लोग, HBr, इसको क्या बोलता है, एंटी मार्कोनी को बोलता है। ठीक है, हम लोगों को पता है एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट होता है। तो एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट क्या होगा, जहां पर लेस हाइड्रोजन है वहां पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, बट यहाँ पर दोनों में तो सेम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर भी लेस हाइड्रोजन नहीं है, दोनों में सेम हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के साथ, एंड यहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ पर हम लोगों को एन एंड एन के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, हम लोग को के एंड एल तक सोचने से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन एम एंड एन आर स्टीरियो आइसोमर्स, तो हम लोग तो ऑप्शन कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का एम एंड एन का प्रोडक्ट होगा ही नहीं कुछ। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अभी के एंड एल आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। के एंड एल देखो, हम लोग को पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, सीस एंड ट्रांस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ट्रांस हुआ है और यहाँ पर सीस हुआ है, तो हाँ के सीस प्रोडक्ट दे रहा है, एल ट्रांस दे रहा है, हाँ देन के एंड एल आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दूसरा ऑप्शन का देखना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, के एल इनोसिमर से तो नहीं होगा, एंड एम एन एन के बारे में तो सोचना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आर करेक्ट। ये हो गया। तो इजी क्वेश्चन आया था। अभी नीट 2026 में क्या आया है, तो प्री नीट से 2 क्वेश्चन आया है, अभी देखेंगे नीट 2026 में क्या आया है। तो बोला है नंबर ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट X एंड Y आर। ठीक है, तो 2 रिएक्शन दे दिया है, बेंजीन प्लस 6Cl2, वहां पर LCl3 दिया है, यहाँ पर X क्या होगा बोला है, एंडोडिक कंपाउंड दिया है बेंजीन, यहाँ पर 3Cl2 दिया है, यहाँ पर यूवी लाइट प्रेजेंट किया है, एंड Y क्या होगा बोला है। तो हम लोग को बोलना पड़ेगा X एंड Y में कितना क्लोरीन प्रेजेंट है। 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1 पे बोला है 3 एंड 3, ऑप्शन नंबर 2 में बोला है 6 एंड 3, 3 में बोला है 6 एंड 6, एंड 4 में बोला है 3 एंड 6। तो हम लोग ये लास्ट दिन क्लास में डिस्कशन किया था जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे थे रिएक्शन में, तो क्या हुआ है, हम लोग को पता है 6Cl2, जब हम लोग बोले थे 1Cl2 देंगे तो क्या होगा, सिर्फ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट होगा, पर 6Cl2 है, मतलब क्या होगा, 6Cl होगा। एंड यहाँ पर भी 3Cl2 है, सिर्फ नंबर ऑफ क्लोरीन डिफरेंट है, बट यहाँ पर भी 3Cl2 है, तो यहाँ पर भी 6Cl होगा। बट हम लोग क्या बोले थे, यूवी लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, इसका जो एरोमेटिसिटी वो लॉस हो जाता है, मतलब जो डबल बॉन्ड जो होता है वो नहीं रहता है, तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या होता है, मैं बोला था गैमाक्सिन, इसको गैमाक्सिन बोलता है, बेंजाइल हेक्सा बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमाक्सिन बोलता है। तो प्रोडक्ट दोनों में सेम होगा, मतलब क्लोरीन सेम है, जस्ट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसमें भी 6Cl मिलेगा, इसमें भी 6Cl मिलेगा, तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा होगा, 3 ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों में 6Cl मिलेगा। एकदम ये बुक से एकदम उठा के दिया है। अभी और एक क्वेश्चन दिया है 2026 में, एक ही क्वेश्चन आया है अभी 2024 में, 2024 यहाँ पर बोल दिया है इसको KMnO4 से ट्रीट कर रहा है, तो प्रोडक्ट KMnO4 जनरली क्या करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो और प्रोडक्ट भी दे दिया है। अभी जस्ट बोला है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो R1 R2 R3 क्या क्या हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट ए ऑप्शन में दिया है R1 हाइड्रोजन, R2 हाइड्रोजन एंड R3 हाइड्रोजन, तीनों में हाइड्रोजन है। बी में दिया है
R1CH3, R2CH3, R3CH3। सी में दिया है R1CH3, R2 हाइड्रोजन, R3 हाइड्रोजन। एंड 4 में दिया है R1CH3, R2CH3 एंड R3 हाइड्रोजन। तो KMnO4 जनरली क्या करता है, टार्सरी कार्बन को ही, मतलब टार्सरी कार्बन जो होता है, ठीक है, उसको जनरली ऑक्सीडाइज करके एल्कोहल करता है, ठीक है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा, मतलब जिसमें तीनों में CH3 है वो वाले कंपाउंड मतलब प्रोडक्ट देगा। तो हम लोग देखना पड़ेगा जहां पर R1, R2, R3 तीनों ही CH3 है, उससे हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। सॉरी, ये OH होगा, सॉरी। हाँ, तो कहाँ पर है, देखो ऑप्शन नंबर बी में है। R1 में भी CH3 है, R2 में भी CH3 है, R3 भी CH3 है एंड ये हाइड्रोजन है, टर्सरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो KMnO4 सिर्फ क्या करता है, नोट डाउन कर लो, KMnO4 सिर्फ टर्सरी हाइड्रोजन को क्या करता है, कन्वर्ट करके एल्कोहल करता है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट ऑप्शन। ये 24 में हो गया। 24 में भी एक क्वेश्चन आया है, अभी 3 में क्या आया है, 23 में, 23 में स्ट्रक्चर दे दिया है। ठीक है, इसमें बोला है जिंक एमलगम, जिंक मार्करी, ठीक है, जिंक एमलगम HCl देके एक प्रोडक्ट होगा प्लस 2H2। तो अभी ए क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द ए। तो ए वाला क्या करता है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। एंड ऑप्शन क्या क्या दिया है पहले देख लेते हैं। ऑप्शन, ऑप्शन 1 में दिया है फर्स्ट, टू में दिया है सॉरी ये नहीं है, थ्री में क्या दिया है, एंड 4 में क्या दिया है। ठीक है, पहले बोल देती हूँ, ये वाला एक नेम रिएक्शन है, ठीक है, इसको क्लीमेंसन रिएक्शन बोलता है, ठीक है। क्लीमेंसन रिएक्शन में क्या होता है, जिंक मार्कर के प्रेजेंस में CO क्या होता है, CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कीटो रिड्यूस होके OH हो गया है, तो ये वाला नहीं होगा। CO को क्या करेगा, CH2 में कन्वर्ट करेगा, ये वाला भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। बट 4 में क्या हो रहा है, देखो CO कन्वर्ट होकर CH2 में हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी CH2 हो गया एंड यहाँ पर भी CH2 हो गया। तो ऑप्शन 4 होगा करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। टू 2023 में भी एक आया था, और 22 में क्या आया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये हम लोग जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे, हर एल्केन एल्कीन एल्काइन का सब इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होता है। तो ऑप्शन दे दिया है, जस्ट नेम बोल दिया है। ऑप्शन ए में बोला है हेप्टेन, 4 स्ट्रक्चर दिया है, सॉरी 5 स्ट्रक्चर दिया है। ए में हेप्टेन दिया है, बी में ब्यूटेन दिया है, सी में 2 मिथाइल ब्यूटेन, डी में दिया है 2 मिथाइल प्रोपेन एंड ई में दिया है हेक्सेन। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी ऑप्शन दे दिया है,
ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए में क्या दिया है, 1 में ए ई सी बी डी, 2 में क्या दिया है, ए सी ई डी बी, 3 में क्या दिया है, सी डी ए ई बी, एंड 4 में क्या दिया है, ए ई बी सी डी। अभी हम लोग बोले थे तो ए ई है, हाँ हाँ, अभी हम लोग क्या बोले थे, जितना लीनियर होगा, जितना लीनियर होगा, मतलब जनरली क्या होता है, ब्रांच और लीनियर दोनों होता है, तो जितना लीनियर होगा उसका बॉली पर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, देन ब्रांच्ड। तो हम लोग को देखा दे रहा है हेप्टेन है, हेप्टेन सबसे लीनियर है, फर्स्ट हेप्टेन है, ब्यूटेन है। देखो सी एंड डी ऑप्शन क्या है, इसमें ब्रांच्ड है, ठीक है, तो सी एंड डी तो सबका लास्ट में आएगा, अभी सी लास्ट आएगा ना डी आएगा, वो बाद में देखेंगे। बट यहाँ पर ए में हेप्टेन है एंड ई में हेक्सेन है, तो हेप्टेन क्या होता है, 7 कार्बन होता है, तो इसका चेन ज़्यादा होगा, एंड हेक्सेन क्या होता है, 6 कार्बन होता है, तो 6 का चेन होगा, तो हेप्टेन सबसे आगे होगा, देन ई होगा। तो देखना पड़ेगा ए कहाँ पर फर्स्ट है, देखो यहाँ पर है, ए है एंड ई है, ये तो कॉन्फर्म है ए होगा देन ई होगा, ठीक है। अभी ऑप्शन नंबर 1 पर भी ए एंड ई है, एंड ऑप्शन नंबर 4 पर भी क्या है, ए फर्स्ट है एंड देन ई है, ठीक है, ए है ई। तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए देन सी है, तो 2 एंड 3 तो नहीं होगा, ठीक है। अभी देखेंगे सी बी डी में कौन सा होगा, दोनों में क्या है, 1 एंड 4 दोनों में क्या है, डी लास्ट है, तो अभी सी एंड बी में देखना पड़ेगा। देखो अभी सी एंड बी में देखेंगे, सी एंड बी में क्या है, ए में ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, एंड सी में क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो 2 मिथाइल मतलब क्या होगा, वहां पर ब्रांच आएगा, क्या होगा, ब्यूटेन CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रांच आ रहा है, तो ब्रांच आएगा मतलब उसका इंटरेक्शन उतना ज़्यादा होगा, तो इसका इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसलिए ऑप्शन सी बी से ज़्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, सी बी से ज़्यादा, यहाँ पर देखो सी बी से ज़्यादा है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, ठीक है। अभी 2021 अभी बोल दिया है कंपाउंड का नेम, ठीक है, बोल दिया 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन, नेम बोल दिया है, एंड 4 ऑप्शन दिया है कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ क्या दिया ए में, बी में दिया है, सी में क्या दिया है, एंड डी में क्या दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, हम लोग कोई ऑप्शन नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है। तो डेक मतलब क्या है, 10 कार्बन है, तो 10 कार्बन हम लोग लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी क्या बोला है, 4 में इन है, ठीक है, मतलब 4 में डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 में डबल बॉन्ड लिख दे रही हूँ, एंड 2 एंड 6 में मिथाइल ग्रुप है, तो 2 एंड 6 1 2 3 4 5 6 मिथाइल ग्रुप है, तो CH3 CH CH2 CH 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 CH2 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 CH3। तो हम लोग को स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अभी हम लोग देखेंगे किसका साथ मैच खड़ा है। तो देखो 4 कार्बन जहाँ पर प्रेजेंट है एकदम, CH2 CH2 मतलब 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो एक यहाँ पर अगर देखेंगे CH2 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 CH3, हाँ यहाँ पर है, एंड यहाँ पर CH में CH3 है, ओके हो गया, CH में CH3, यहाँ पर CH में डबल बॉन्ड है, हाँ हो गया, बाकी हाँ यहाँ पर CH में 2 CH3 है,
तो हम लोग को ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जा रहा है, तो बाकी ऑप्शन में हम लोग जाना ही नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अभी बोला है 2020 में, बोला है व्हिच एल्किन on ozonolysis gives methanol। ठीक है, तो मिथानॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3CHO, मतलब एल्डिहाइड एक्चुअली। ठीक है, अभी दे दिया है वो लोग स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए में क्या दिया है, CH2CH2CH3, बी में क्या दिया है, CH2CH11CH2, सी में दिया है CH2CH2CH3, एंड डी में दिया है CH CH3। देखो एक जनरली क्या होता है, मैं क्या सिखाई हूँ, और डबल बॉन्ड अगर रहेगा ओजोलिसिस करने से क्या होगा, जस्ट डबल बॉन्ड को तोड़ देना है एंड उसका कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन लिख देना है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन आएगा ओजोलिसिस में। तो यहाँ पर तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मिथानॉल मतलब बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, तो वाला बहुत ही इजी, मतलब ये तो होगा ही नहीं। अभी इसमें हो सकता है क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ हो सकता है, CH2 ए हो सकता है, बट ये फॉर्मल डेट है। ठीक है, फॉर्मल डेट है, तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, पॉसिबल नहीं है। बट इसमें क्या देखो, इसको अगर हम लोग ओजोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, CH होगा एंड CH3CH डबल बॉन्ड होगा, तो ये है मिथानॉल, तो मिथानॉल मिल रहा है, तो हम लोगों का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, ये हो गया 2020 में। अभी 2019, यहाँ पर बोल दिया है एक स्ट्रक्चर एल्काइन दे दिया है, इसमें से प्रोडक्ट क्या आ रहा है, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 एंड हाइड्रोजन, हम लोगों को पता है। ठीक है, ये क्या है, लिनियर कैटालिस्ट से होता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है लिनियर कैटालिस्ट से होता है। अभी वो लोग डिफरेंट रिएजेंट दे दिया है, क्या बोला है, बोला है सुइटेबल रिएजेंट कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है जिंक HCl, सेकेंड ऑप्शन दिया है Hg2+, H+ H2O, थर्ड ऑप्शन दिया है NaNH3 एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है H2 पैलेडियम कार्बन क्विनोलिन, जो है लिनियर कैटालिस्ट। तो हम लोग को पता है ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अगर ट्रांस हाइड्रोजन होता देन हम लोग ऑप्शन 3 करेक्ट करते हैं, बट यहाँ पर सिस हाइड्रोजन है तो इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अभी और एक क्वेश्चन आया है 19 में, बोला है व्हिच वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हिच वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब मुझे हम लोगों को क्या पता है, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन 1 प्लस Cl2 यूवी लाइट, जो हम लोग देखे थे क्लोरीन क्लोरीन ऐसे है। ऑप्शन 2 में क्या दिया है, CH2OH प्लस HCl हीट, CH2Cl। 3 में क्या है,
N2 प्लस Cl माइनस Cl, N4 में क्या है, Cl माइनस है, हाँ है, प्लस Cl2 AlCl3। तो यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन मतलब हो ही नहीं रहा है क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ये वाला क्या हो रहा है, ये जनरली हाइड्रोजनेशन सॉरी डिहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है। क्या होगा यहाँ पर, H2 निकल जाएगा देन Cl आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, डिहाइड्रोक्सिलेशन है क्योंकि वाटर रिमूव होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला भी कॉम्पाउंड N2 रिमूव हो जा रहा है, रेडिकल फॉर्म हो रहा है, देन Cl आ जा रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। बट हम लोग को पता है, हम लोग क्लोरीनेशन में किया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, यहाँ पर AlCl3 क्या करता है, Cl ले लेता है, AlCl4 माइनस होता है एंड Cl प्लस फॉर्म करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जा रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, Cl से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। तो 19 में 2 क्वेश्चन आया है, नहीं और एक क्वेश्चन आया है, बोला है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट, ओके, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई प्रेजेंट, पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन पेंट 2 इन 4 आइन, ठीक है। ऑप्शन 1 बोला है 10 सिग्मा 3 पाई, 2 में बोला है 8 सिग्मा 5 पाई, 3 में बोला है 11 सिग्मा 2 पाई एंड 4 में बोला है 13 सिग्मा नो पाई। फर्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो पेन मतलब 5 कार्बन एंड क्या बोला है 2 में इन है एंड 4 में आइन है, तो CH3 इन मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। सॉरी, हो गया। अभी देखेंगे कितना सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। सिग्मा बॉन्ड हम लोगों को जो हाइड्रोजन एटच है उसको भी पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तोड़ के लिख लेते हैं ताकि समझने में इजी हो। तो कितना सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है एंड पाई बॉन्ड कितना प्रेजेंट है, 1 2 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ऑप्शन 1 होगा करेक्ट। तो क्या समझ में आ रहा है, अगर बेसिक अच्छे से आप लोग पढ़ोगे तो इजीली क्वेश्चन मतलब सॉल्व कर सकोगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी 2019 हो गया, 2018 में क्या क्वेश्चन आया है, 18 में बोल रहा है एक स्ट्रक्चर दिया है, बोल रहा है कौन सा स्टेबल स्ट्रक्चर, व्हिच वन इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, व्हिच वन इज द स्टेबल स्ट्रक्चर। ऑप्शन 1 में क्या दिया है, कार्बोकैटायन है इसमें, इसमें क्या दिया है हाइड्रोजन Y, 2 में क्या दिया है NO2 प्लस Y एंड हाइड्रोजन, 3 में क्या दिया है NO2 प्लस X एंड Y एंड 4 में क्या दिया है हाइड्रोजन Y प्लस NO2। तो हम लोग को क्या पता है, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, तो डायरेक्टिंग ग्रुप, तो यहाँ पर NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे, देखो अगर 2 and 4 डिस्कस करेंगे
देखो NO2 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब क्या होता है NO2 का स्ट्रक्चर N प्लस डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो जो बहुत ही अनस्टेबल है, ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 एंड 2 में दोनों में पॉजिटिव चार्ज क्या है, NO2 के साथ अटैच्ड है, मतलब नेक्स्ट कार्बन में ही है। तो 2 एंड 4 सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, जो पॉसिबल नहीं हो सकता है। अभी अगर हम लोग 1 एंड 3 देखेंगे तो हम लोग क्या बोले हैं, जब NO2 होता है, NO2 जो डायरेक्टिंग ग्रुप होता है वो जनरली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो NO2 क्या करेगा, मेटा में, मतलब जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो NO2 का जो मेटा पोजिशन होगा वो इलेक्ट्रॉन रीच होगा, ठीक है। तो हम लोग 3 में क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है मेटा पोजिशन, तो ये भी सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो कौन सा स्टेबल होगा, देन 1 स्टेबल होगा। तो 1 है करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी 18 में और एक क्वेश्चन आया है, बोला है एक कंपाउंड ए है, रिएक्ट विथ ब्रोमीन फॉर्म alkyl bromide which by Ward's reaction converted to gas CS hydrocarbon contains less than 4 कार्बन। तो which one is A? ऑप्शन दे दिया क्या, CH3 2 में दे दिया है CH2 डबल वन CH2, 3 में दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 4 में दिया है CH4। तो वार्ट्स रिएक्शन क्या था, ठीक है, एल्काइल ब्रोमाइड था। एल्काइल ब्रोमाइड किससे, हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम का प्रेजेंस से 2 एल्काइल ब्रोमाइड कपल करके एल्केन फॉर्म कर रहा था, ठीक है। एंड हम लोग देखे थे जनरली क्या होता है, ऑड नंबर कार्बन से इवन नंबर कंपाउंड मिलता है वार्ट्स रिएक्शन में। तो जनरली क्या होता है, एल्केन में रिएक्शन होता है, एल्किन एल्काइल में नहीं होता है। तो ऑप्शन 2 एंड 3 तो होगा ही नहीं। अभी हम लोग देखेंगे 1 एंड 4 का अंदर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर बोल दिया है हाइड्रोकार्बन कॉन्टेंस लेस देन 4 कार्बन, लेस देन 4 कार्बन कौन सा है। तो देखो अगर हम लोग ए बोला है, तो अगर CH3 को ब्रोमीन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, CH3 CH2 हो जाएगा। अभी इसका अगर सोडियम से ट्रीट करेंगे तो क्या होता है, CH3 CH2 होगा। तो 4 कार्बन वाला कंपाउंड दे रहा है, ठीक है, पर ऑप्शन में बोल दिया है लेस देन 4 कार्बन, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। बट CH4 में क्या होगा, देखो CH4 में मैं दे, तो CH4 ऑप्शन करेक्ट होगा। तो CH4 में क्या होगा, CH3 होगा। एंड अगर एक सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, CH2 प्रोडक्ट देगा। तो लेस देन 4 कार्बन भी है एंड गैसियस सब्सटेंस भी है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। तो पहले देखना है, मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब पहले एलिमिनेट कर देना है। लाइक हम लोग यहाँ पर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड तो कभी रिएक्ट ही नहीं करेगा वार्ट्स रिएक्शन में, तो पहले 2 एंड 3 एलिमिनेट कर दो। अभी 1 एंड 4 का अंदर कंपेयर करना पड़ेगा, तो 1 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना, 4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना, देन रिएक्शन कर लेना, तो मिल जाएगा। तो इजिली जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी 17, 16, 15 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है हाइड्रोकार्बन से, एकदम 14 में डायरेक्ट चले जा रही हूँ। 14 में आया है, 14 में क्या बोला है एक क्वेश्चन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब एक एल्काइन दे दिया है, यहाँ पर 2H दिया है, तो बोला है प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ऑप्शन क्या दिया है, CH3 CH Br CH2 Br। 2 ऑप्शन दिया है, CH3 CH2 CH Br। 3 ऑप्शन दिया है, CH2 Br
CH2 Br। 4 में क्या दिया है? CH3 C Br एंड CH3। तो फर्स्ट हम लोग को क्या पता है, ये क्या है? HBr मतलब मार्कोनिकोव रिएक्शन है, ठीक है। अगर बेंजल पैरोक्साइड देते हैं तो एंटी मार्कोनिकोव होता, बट यहाँ पर HBr दिया है तो मार्कोनिकोव रिएक्शन होगा। तो फर्स्ट 1 मोल HBr दिया है, तो फर्स्ट 1 मोल HBr के साथ रिएक्शन में क्या होगा? जहाँ पर कम हाइड्रोजन है तो ए वाला कार्बन में कम हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पर नेगेटिव पड़ जाएगा। CBr हो गया, डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन इस वाला कार्बन पे आएगा, CH2 हो गया। अभी 2 मोल्स HBr दिया है तो 1 मोल तो एल्किन फॉर्म कर दिया। अभी दूसरा 1 मोल क्या करेगा? इसमें भी जहाँ पर नेगेटिव हाइड्रोजन नहीं है मतलब कम हाइड्रोजन है वहाँ पर नेगेटिव पड़ जाएगा, तो ये वाला कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर भी ब्रोमीन जाएगा, Br एंड यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा तो CH3। तो कौन सा ऑप्शन है? 4 वाला ऑप्शन है, तो 4 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी और एक क्वेश्चन है, एक कंपाउंड दे दिया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको क्या किया है? HBr H2O2 के साथ ट्रीट किया है, बोल रहे प्रोडक्ट Y दे रहा है, Y को फिर से सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट किया है, Z दे रहा है। तो बोला है Z क्या होगा? व्हिच वन विल बी द Z? ओके ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिया है? CH3 CH2 होल राइस O CH2 CH3, B क्या दिया है और 2 क्या दिया है? CH3 होल ट्वाइस CH2 O CH2 CH3, 3 क्या दिया है? CH3 CH2 होल 4 OCH3 एंड D 4 क्या दिया है? CH3 CH2 CH CH3 O CH2 CH3। तो हम लोग ऑप्शन के ऊपर नहीं जाएंगे, फर्स्ट हम लोग देख लेंगे क्या होता है। H2O पे HBr एंटी मार्कोनिकोव मतलब जिस हाइड्रोजन में जिस कार्बन में कम हाइड्रोजन है वहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा, मतलब ऑपोजिट होता है मार्कोनिकोव का, वहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? Y क्या होगा? पहले देख लेते हैं Y क्या होगा। तो एक कार्बन में एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होगा, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर ब्रोमीन ऐड होगा। तो ये वाला हो गया, अच्छे से लिख लेते हो, एक मिनट। तो Y क्या होगा? CH3 CH2 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 Br, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट Y मिल गया। अभी इसको क्या किया है? C2H5 ON है। जनरली ये क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ये जनरली डिसोसिएट होकर क्या करता है? C2H5O- Na+ फॉर्म करता है, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो ये क्या करेगा? यहाँ पर ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन इजिली गुड लिविंग ग्रुप है, क्या करेगा? CH2 का अटैक कर देगा एंड ब्रोमीन निकल जाएगा। तो क्या होगा? CH3 CH2 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 O C2H5। तो कौन सा ऑप्शन में है? हाँ देखो ऑप्शन 1 में ही है, CH3 CH2 होल ट्राइस है O CH2 CH3, तो ऑप्शन 1 में हम लोग को प्रोडक्ट मिल जा रहा है, तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट। तो हम लोग प्रीवियस 12 ईयर्स का क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, जो नीट में आया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग JEE मेन में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है हाइड्रोकार्बन से वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।